नमस्कार, आप बड़ी बात देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और यहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, जिसको लेकर तैयारियां लगभग शुरू कर दी गई थी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी हम सज्जल नदी में प्रदूषण जिस तरीके से फैला है उस पर बातचीत करने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, चूंकि फसलें खराब हो रही हैं। एक बड़ा मुद्दा इस वक्त केमिकल युक्त पानी की वजह से यहां पर आम लोग भी बीमार हो रहे हैं और बीमारियों का ये जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर जो समस्याएं यहाँ की आम जनता की है उस पर विचार किया जाएगा। श्रीगंगानगर के किसान सिंचाई के पानी के लिए साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब से आने वाले पानी के साथ एक और बड़ी समस्या है जो कि विकराल रूप धारण करती जा रही है, और वो समस्या है केमिकल युक्त पानी। केमिकल युक्त जहरीले पानी की वजह से राजस्थान के करीब दर्जन भर जिले प्रभावित हैं और इससे कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो केमिकल वाला पानी लोगों की परेशानी बढ़ाकर रखा हुआ है। सतलुज में पंजाब के रास्ते से जहर आ रहा है और नदी में जहरीले पानी की वजह से किसानों की समस्याएं तो बढ़ रही हैं, साथ ही साथ यहां के आम लोगों की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। किसानों की भी फसलें खराब हो रही हैं केमिकल युक्त पानी की वजह से, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ये जहरीला पानी दावत दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सतलुज के साफ करने की ठोस कार्रवाई आखिर कब तक होगी। बुड्ढा नाला में गिरता है फैक्ट्रियों का ये अपशिष्ट, जिससे प्रदूषित हो रही हैं। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं, लोगों की चूंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तमाम बीमारियां यहाँ पर बढ़ रही हैं और इस पर इंतजार है कि आखिर सरकार की तरफ से कब फोकस किया जाएगा कि श्रीगंगानगर की लाइफलाइन से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कई बीमारियों को दावत दी जा रही है। और चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राम भरोसे थाना गाजी जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ गंगनहर प्रोजेक्ट चेयरमैन जुड़े हैं हरविंदर गिल, और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद यूनुस खिलजी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी राम भरोसे जी, आपसे ये सवाल लेना चाहूँगी। एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए खड़ी हो चुकी है, चूँकि पंजाब के रास्ते सज्जुल में जहर घोला जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई परेशान है तो वो किसान है, चूंकि फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। क्या कोई ठोस कदम इसको लेकर नहीं उठाया जा रहा है? किन किन बिंदुओं पर फोकस करने की जरूरत है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके? जी नमस्ते आपको। मैं जो सतलज का पानी के लिए आप पंजाब से आ रहा है दूषित पानी, इसके ऊपर आपको साफ करना चाहूंगा कि जो सरकारें हैं उनकी जो पॉलिसियां हैं वो एक विचित्र प्रकार की होती हैं। और जब नदियां हमारी एक माँ के रूप में हम इनको मानते आए हैं, पूजा करते हैं, तो इनको दूषित करने में जब सबसे पहले किसी सीवरेज का पानी या किसी इंडस्ट्रीज का पानी इनमें डाला जाता है, उस समय क्यों इनको रोका गया? आज ये पोल्यूशन इतना जबरदस्त बढ़ गया पानी का कि हम
किसी भी प्रकार से उस पानी का ना एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं, न ही उनका ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंदर उपयोग कर सकते हैं। और यदि ये अंदर जा रहा है तभी ये एक जहरीला पानी है। किसी प्रकार से किसी वन्य जीव के लिए, वनस्पति के लिए, मानव के लिए या जलीय जीवों के लिए, किसी के लिए भी ये किसी प्रकार से सेहतमंद नहीं है। इसमें पूरा का पूरा जहर घुला हुआ है। तो जो जहर घुला हुआ है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकारें हैं, इनको एक ठोस कदम उठाते हुए इसके निस्तारण के लिए जो इंडस्ट्री या जो शहर नदी के किनारे पे हैं, बसे हुए हैं, और इन नदियों में जो अपना सीवेज का पानी या इंडस्ट्रीज का डाल रहे हैं, उस पानी को वहां पर रिसाइकलिंग करके, शोध करके और फिर डालें, ताकि उनका जो केमिकल है वो थोड़ा कम हो सके और जो नुकसानदायक पानी है वो वहां नहीं आ सके। अब बात ये आती है किसानों की। आपने किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि आज वर्तमान में जो पानी की कमी है वो बढ़ती जा रही है। वर्षा काल में अभी सही प्रतिबंध इसका व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण बहुत सारी जगह बाढ़ें भी आ रही हैं, बहुत सारी जगह इसका तांडव भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही फसल के वर्षा ऋतु जाने के बाद में नदियों का पानी हमें लेंगे खेती के अंदर, तो ये जो कृषि के उपयोग में आएगा, तो इसमें सीधी बात ये है कि जहां जैसे खेत में ये पानी जाएगा, फसल को मिलेगा, फसल में पॉइजन यानी कि जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो वो नहीं मिल पाएगा। पूरा का पूरा जहरीला मिलेगा, और उस जहरीले पानी से कैंसर जैसे रोग हैं, मानसिक रोग हैं, या फिर पेट से संबंधित जो रोग हैं वो स्वाभाविक फैलेंगे। और ये मानव के अंदर, ये वन्य जीवों के ऊपर भी पड़ेंगे, ये पालतू पशुओं के ऊपर भी पड़ेगा। इसका प्रभाव जो पड़ रहा है, जो सामने हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर हर तीसरा व्यक्ति है वो कैंसर से पीड़ित है। बिल्कुल। तो ये जो और भी ये जैसे कैंसर ट्रेन भी चलाई गई है, तो ये क्या है? ये इन नदियों के पानी से और ये केमिकल का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही उसी का परिणाम है। और इनके लिए हमारे को जो सामाजिक स्तर पर देखा जाए, तो जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार को चेताने के लिए एक सामाजिक स्तर पर संगठनात्मक रूप से इसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिसमें आप जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया है, इनको बराबर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। ठीक है। तो ये जब तीनों एक साथ मिलेंगे तब सरकार की चेतेगी, और चेतेंगे तो स्वाभाविक है इनके ऊपर निस्तारण ठोस होना चाहिए। अन्यथा वही बात है, गंगा की सफाई के लिए सब लोग लगे हुए हैं, आज तक गंगा की सफाई हुई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मिलजुल कर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। हरविंदर गिल को मैं जोड़ना चाहूंगी। हरविंदर जी, जब पता है कि जहर कहां से घुल रहा है, बावजूद इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, एक बड़ी लापरवाही। दूसरी बात यह है कि अब इस पूरे मसले को लेकर जरूरत है इस वक्त किसानों और आम लोगों की समस्याओं के समाधान की। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मैम देखिए, इसके लिए पूरी तरह मैं अपनी सरकारों को जो पूर्व में, जब चाहे पंजाब में रही या राजस्थान में रही, उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि पंजाब में जितने भी सरकारें आई हैं आज तक, उन्होंने सिर्फ फैक्ट्रियों से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये जहर हमारे जो अमृत जैसा पानी था उसको उसमें मिलाया। ठीक है, उन्होंने तो सतलुज के पानी का तो खराब किया ही किया। उन्होंने यहाँ तक कि पंजाब के जो ग्राउंड वाटर है उसको तक नहीं छोड़ा, बोर कर करके ग्राउंड में भी पानी इतना जहरीला डाल दिया कि आज लोग बोरवेल से पानी निकाल कर पीते हैं, तो वहां भयंकर बीमारियां लग रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसको लेकर जो समस्याएं वहां पर हैं, जिससे लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं, जनता को एक रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते उसके बाद मैं आप सभी के पास वापस लौटूंगी। ये सतलुज नदी है जिसके पानी पर लोगों को निहाल होना था, वो इसके इस्तेमाल करने से भी अब डर रहे हैं। आलम यह है कि पंजाब के रास्ते श्री गंगानगर पहुंचते पहुंचते इस नदी का पानी इतना दूषित हो जा रहा है कि देखने पर नाले का पानी जैसा लग रहा है।
इस नदी को श्री गंगानगर और आसपास के लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि इसका पानी न सिर्फ खेती में इस्तेमाल होता है बल्कि पीने के काम भी आता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका पानी गंदा और जहरीला क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि पंजाब के बुड्ढा नाले की वजह से नदी प्रदूषित हो रही है। लुधियाना से निकलने वाला ये नाला अब सबसे ज्यादा प्रदूषित है। बुड्ढा नाला 14 किलोमीटर लंबा है, जो लुधियाना शहर के बीच से होकर निकलता है। लुधियाना की हजारों फैक्ट्रियों का कचरा इसी नाले में गिरता है और नाले के जरिए सारा कचरा सतलुज नदी में मिलता है। नाले में रोजाना 200 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज गिरता है और इसमें कई तरह के केमिकल्स और औद्योगिक कचरे भी होते हैं। यही नदी के पानी को जहरीला बना रहा है। पंजाब से लंबे टाइम से ही जो गंदा पानी, दूषित पानी नहरों से आ रहा है, उसके कारण जो हमारे इलाके में कोई 14-15 जिले, तो राजस्थान के, पंजाब के भी काफ़ी जिले हैं जो इस पानी से प्रभावित है। और इसके कारण कैंसर जैसी गंभीर चमड़ी के रोग और भी बहुत सारी समस्याएं इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और यदि ये प्रदूषित पानी हमने नहीं रोका तो ये कैंसर जैसी बहुत बड़ी समस्या इस इलाके में हो जाएगी। ऐसा है जी, पंजाब के अंदर जैसे अपने बुड्ढा नाला जो सबसे प्रदूषित और सबसे जहरीला, और जमशेद नाला है, चिट्टी बई, काली बई है, फगवाड़ा ड्रेन है, ऐसे बहुत सारे, काला संगा ड्रेन है। हमने उसमें भी पहले काला संगा ड्रेन में भी हमने बांध लगाया था उस समय सिंचेवाड़ जी के साथ जाके बहुत साल पहले। और ये समस्या पिछले 40-50 सालों से है, पर क्योंकि पहले साफ पानी की मात्रा ज़्यादा थी, गंदा पानी कम था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, संस्थान, फैक्ट्रियाँ खुल गई, और मैं इसमें बताऊँ 44,000-45,000 तो छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं लुधियाना के अंदर। देखो जी, सरकारें आती है जाती हैं, उनका अलग प्रोपगंडा है। वो आते हैं सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, वोट लिए, जनता को झूठे दिलासा दिया और उसके बाद वो अपना काम करके चली जाती है। लेकिन जो मेन अपनी समस्या है, जो गंदे पानी की समस्या है, उससे अभी तक जनता को निजात नहीं मिल रही। जनता बहुत दुखी है। जो बड़े लोग हैं वो तो कहते हैं हमारे घरों में फिल्टर लगे, लेकिन आम गरीब आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ छोटे छोटे गांवों के अंदर ये कैंसर रूपी जो है बीमारियां गंभीर बहुत हो चुकी है और रूप ले चुकी है बिल्कुल ही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस पानी में शीशा यानी लेड, एल्युमिनियम, आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे पदार्थ मिले हुए हैं, सेहत के लिए जो बहुत खतरनाक होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जहरीले पानी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो जानकार बताते हैं कि केमिकल का पानी खेतों में जाता है, वही केमिकल युक्त फसल लोग खाने में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी दूषित पानी भी लोग ही पी रहे हैं। इससे कैंसर के साथ साथ कई बीमारियां हो रही हैं। आसपास के गांव के कई लोग कैंसर की चपेट में आ चुके हैं और इसके अलावा अल्सर, मानसिक विक्षिप्तता, मिर्गी, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी सब का खतरा बना रहता है। हालांकि मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने श्री गंगानगर में कैंसर अस्पताल खोला है। लोकल लेवल पर अस्पताल में इलाज भी हो रहा है, लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब सतलुज को साफ किया जाए, पंजाब की फैक्ट्रियों की गंदगी को नदी में मिलने से रोका जाए। चिंता की बात तो यह है कि पानी को साफ करने के लिए श्री गंगानगर के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सतलुज को साफ करने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। श्री गंगानगर से एनडीटीवी के लिए कुलदीप गोयल। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है कि मौत को दावत दी जा रही है, बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पास जाना चाहूंगी मैं और उनसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही है, कैंसर जैसी, इसके लिए रोकथाम की जरूरत है, लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। चूंकि लोग इस पानी पर निर्भर हैं, इसी पानी से खेती हो रहा है, इसी पानी को लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इससे बीमारियां होंगी। सुन पा रहे हैं आप यूनुस जी? तो चलिए मैं दोबारा लौटूंगी उनके पास, लेकिन उससे पहले मैं हरविंदर गिल के पास जाना चाहूंगी। हरविंदर जी, देखिए जो समस्या इस वक्त है, एक दूसरे पर आरोप वर्तमान की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार लगा रही, इस बीच सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो यहाँ की जनता हो रही है, चूंकि बीमारियों से भी ये जूझ रही हैं और फसलें भी किसानों की बर्बाद हो रही है।
कितनी बड़ी लापरवाही है और कितनी जरूरत है इस वक्त इस समस्या का समाधान करना? मैम देखिए, ये तो सरकारों को समझना होगा और आवाज आम जनता को उठानी होगी। आप देख लीजिए कि पंजाब में कैंसर और अन्य बीमारियों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि पंजाब से बठिंडा से चलने वाली एक ट्रेन है जो बीकानेर आती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। इतने मरीज पंजाब से आ रहे हैं और गंगानगर जिला तो पूरा इसने अपनी चपेट में ले लिया। आज हर गांव में आप देखोगे तो कैंसर के मरीज आ रहे हैं, अलग अलग तरीके कैंसर की बीमारियां, पेट की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि ये तो अभिशाप बन चुका है। पर सरकारों को इस पर तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। एनजीटी के पास केस चल रहा है, उन्होंने भी इसे सीरियसली नहीं लिया, नहीं तो अब तक ये मामला रुक जाता। एनजीटी भी अगर इस पे संज्ञान लेती, उन्होंने पंजाब सरकार को 700 करोड़ रुपए के लिए सीवरेज एसटीपी प्लांट लगाने के लिए फंड दिया है, लेकिन जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं सारे जो सीवरेज का पानी आ रहा है, चाहे फैक्ट्रियों को गंदा पानी आ रहा है, सारा उनसे बाईपास होके सीधा दरिया में डाला जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसे तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए और सरकारों को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे और आम जनता को अगर बचाना है। देखो आज हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल है ना, आप देखें अगर गंगानगर जिले में देखेंगे तो हर मेडिकल स्टोर पे लाइनें लग रही हैं, लोग इतने बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। आप आगे चला जाए जहां ये गंग नहर का या आईएनपी का पानी नहीं जाता, वहां लोग बीमारियों से बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ मुख्य कारण ही पानी है, बीमारियां आने का कारण ही पानी है। और पंजाब भी इससे बचा हुआ नहीं है। अगर पंजाब कहे उसने ये काम तो किया है, पर पंजाब के भी हर गांव में जहां जहां जा रहा है, ग्राउंड वाटर लोग जहां से पी रहे हैं, वहां सारा पानी प्रदूषित हो चुका है। तो हमें कम से कम दरिया, ये पीने का पेयजल का पानी, इसे तो छोड़ना होगा इन चीजों से। किसी भी तरह से अलग से इनको नहरें निकाल के जो सीवरेज के पानी है, इसको किसी तरह से भी अलग करना होगा दरिया से, अगर लोगों की जान को बचाना है। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से मैं यूनुस जी का रुख करना चाहूंगी। यूनुस जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई और हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पर, एक बड़ी समस्या लोगों के लिए यहाँ पर, और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ये पानी दावत दे रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही, और क्या कुछ लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि स्वास्थ्य संबंधी ऐसी गंभीर बीमारियां ना हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को ये जो पोल्यूटेड वाटर है या जो फसलें जो कंटामिनेटेड है पोल्यूटेंट से, इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जनता को जागरूक रहना चाहिए। वो अपने जन निधियों से सवाल करे कि हमारे लिए साफ पानी की, साफ हवा की और साफ खाने की व्यवस्था हो। इसके अलावा होम ग्रोन फूड का ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने लोकल वाटर सोर्सेज है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी आप इकट्ठा करते हैं, उसके कंपेरेटिवली क्लीन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज जो जितने भी वाटर प्योरीफायर सिस्टम्स हैं, उनमें जो मेटेलिक वेस्ट है या जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जन्मजात विकृतियां करते हैं, कैंसर करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करते हैं, एलर्जीज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं बॉडी में, ये सारे इन चीज़ों को बहुत ही, जो अपने घरों में जो यूज किए जाते हैं वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स, इनसे इनको साफ करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से मैं रुख करूंगी राम भरोसे थानागाजी का। आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए ये समस्या बहुत पुरानी है, लंबे समय से इसको लेकर लड़ाई चल रही है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सरकार बदलती रही लेकिन समस्या जस की तस। ऐसे में जनता सबसे ज्यादा परेशान है। ये एक बड़ी लापरवाही जिस पर गंभीरता से इस वक्त की सरकार को इस समस्या के समाधान की जरूरत है। जी मैं शिवानी जी इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो समस्या है इसका समाधान भी निकलने में कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार की मंशा हो। बिल्कुल। देखिए, जब तक मंशा पूर्ण रूप से नहीं होती है किसी काम को करने की, जब तक उसका समाधान नहीं निकलता है। वर्तमान में जो पानी की समस्या है, जहरीला पानी जो राजस्थान के गांवों में, राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र में फैल चुका है पंजाब से आकर के,
इसको बिल्कुल रोका जाना चाहिए। रोकने के लिए राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार दोनों को मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। यदि साझा प्रयास करेंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा और जो पोल्यूशन है बढ़ता रहेगा। आगे आने वाले समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या फैलने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि अभी कैंसर फैला है, हार्ट अटैक आए हैं, किडनी और लीवर पे अटैक आने लगे हैं। तो जो खाद्य से ऐसी समस्याएं हैं और पेयजल की जो समस्या है, हमारा भूगर्भ जल स्तर वैसे ही डाउन होता जा रहा है। उत्पादन है, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज और शहर हैं, इनके विकास में हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो काम आ चुकी है। तो ऐसी पोजीशन में हमें उत्पादन भी चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए पूर्ण रूप से जनसंख्या के हिसाब से, और साथ में हमें शुद्ध पानी भी चाहिए। तो ये शुद्ध पानी और पदार्थों से ये जो केमिकल युक्त जो है, इनसे बचने के लिए हमारे को सरकार और समाज दोनों मिलकर के एक साझा प्रयास करना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हरविंदर गिल जी के पास एक बार फिर से चलना चाहूंगी मैं। हरविंदर जी, देखिए, सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, समस्या जस की तस है, और श्रीगंगानगर की लाइफलाइन कहे जाने वाली सतलुज नदी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लोगों की सेहत की चिंता आखिर कौन करेगा? ये एक गंभीर समस्या है। देखिए, आज भी गंगानगर के बहुत सारे हमारे किसान यहाँ से लुधियाना में प्रदर्शन करने के लिए गए हैं इसी गंदे पानी के कारण। तो सरकारों को तो हम चेता ही रहे हैं, पर सरकारों को इस मैटर को संजीदगी से लेना चाहिए और इस पानी को तुरंत ही सतलुज में डालने से रोका जाना चाहिए। देखो, बहुत ही बड़ी मात्रा में ये पानी सतलुज में डाला जा रहा है। वहां से ये IGNP और गंग नहर और भाखड़ा 3 परियोजनाएं राजस्थान की सबसे बड़ी, और IGNP तो राजस्थान के कम से कम 13-14 जिलों को पेयजल पानी उपलब्ध कराती है। तो ये तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका गया, सरकारों ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, तो आने वाले समय में हम प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन हम इसके खिलाफ करेंगे। सभी किसानों को साथ लेके सरकार के खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा करेंगे और सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो इसे रोके। और NGT से भी NGT में भी गंगानगर के ही साथियों ने केस लगा रखे हैं, तो NGT को भी इसे संजीदगी से लेना चाहिए और जो जितनी भी फैक्ट्रियों का ये केमिकल युक्त पानी और सीवरेज का पानी जो डाला जा रहा है, उसे रुकवाना चाहिए। आपको मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा कि सरकारें कितनी लापरवाह है इसके प्रति। आज से 3 साल पहले एक शराब फैक्ट्री है पंजाब में, जिसका बॉयलर फट गया और सारा का सारा सीरा आके दरिया में गिर गया, तो जिससे सारी की सारी मछलियां मर गई। जितनी दरिया में मछलियां थी सारी की मर गई, सारा पानी वो खराब हो गया। लेकिन 3 महीने के बाद ही वो फैक्ट्री दोबारा शुरू होगी, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना उन पर कोई दंड लगाया गया। कारण सरकारें इसमें इन्वॉल्व है खुद, वो इनको रोक नहीं पा रही। अगर सरकारों को रेवेन्यू का जो मोह है ना, वो त्यागना होगा। वो रेवेन्यू के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो इसके प्रति सरकारों को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य के साथ, देखो, हमारे तो ग्रंथों में लिखा है, पवन गुरु पानी पिता। पानी को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। कारण है, हम हर चीज में पानी को यूज करते हैं, चाहे कोई खाने की हर कोई भी चीज है उसमें पानी को यूज करते हैं। पानी के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता। तो इस कारण ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसे गंभीरता से लेना जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। एक बार यूनुस जी के पास चलते हैं। यूनुस जी, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं हर किसी को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन जब वो पानी प्रदूषित हो तो वो कितना हानिकारक हो सकता है, कितनी गंभीर बीमारियों को ये दावत दे सकता है और कैसे इससे बचना चाहिए, ये भी आम जनता को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जो भी अपने अपने लोकल वाटर सोर्सेज हैं, कम्युनिटी लेवल पे, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जितने एफर्ट्स होने चाहिए उसके बारे में गिल साहब ने भी बता दिया है और थाना गाजी साहब ने भी बता दिया है। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे भी कुछ चीजें हैं जो की जा सकती है। जैसे मैंने प्योर वाटर सोर्सेज, जो लोकल वाटर सोर्सेज है ट्रेडिशनल, उनको आप डेवलप कर सकते हैं। पानी की क्लैरिफिकेशन है वो कम्युनिटी अपने हाथ में ले और देखे, मॉनिटरिंग हो कम्युनिटी लेवल पे कि हम किस तरह का पानी पी रहे हैं, उसका सोर्सेज कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या पोल्यूटेंट्स हैं, उसका एनालिसिस हो वहाँ पे। और एक तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरा, जो हार्वेस्ट आती है वो लोकल हार्वेस्ट पे आप ज्यादा ध्यान दें, जो लोकली ग्रोन हो, जिसमें आपको पता है कि ऑर्गेनिक खेती की गई है या उसमें कीटनाशक का कितना यूज किया गया है, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद में अपने घरों में जब फैमिली लेवल पे बात आती है, तो फैमिली लेवल पे जो RO लगाते हैं लोग बाग,
या जो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाते हैं, इनसे कुछ हद तक हम बच सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका तो ये कि आप जो सोर्सेज है उसको बंद किया जाए। और आज आप देखिए कि कैंसर के केस बीकानेर में रीजनल कैंसर सेंटर है बहुत बड़ा, जिससे पंजाब से पहले कैंसर ट्रेन चला करती थी बीकानेर तक। तो पहले आज से 5 साल पहले लगभग 8,000 नए पेशेंट्स रजिस्टर्ड होते थे हमारे हॉस्पिटल में। आज पिछले साल 2023 का डेटा है, मोर देन 12,000, तो डेढ़ से दोगुना बढ़ के पेशेंट्स ज्यादा हमारे यहाँ पे कैंसर के। फिर कैंसर के टाइप्स भी बढ़ रहे हैं। पहले जो तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, वो कैंसर ज्यादा थे। अब आहार नली के कैंसर हो रहे हैं, गाल ब्लैडर के हो रहे हैं, इंटेस्टाइन के कैंसर हो रहे हैं, रेक्टम के कैंसर हो रहे हैं। ये सारे कैंसर हैं जो कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह से हो रहे हैं। तो ये चीजें जो ये दिखाती है कि हमारे फूड हैबिट्स में, हमारे पीने में, खाने में बहुत बड़ा ग्रॉस चेंज आया है। इसके अलावा जो जन्मजात बीमारियां हैं बच्चों की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कनेक्टिव टिश्यू डिसीज है, जैसे गठिया जैसी बीमारियां कहते हैं, जिसके कोई कारण नहीं होते, जांचों में कुछ रिपोर्ट्स नहीं आती है, लेकिन हर एक इंसान के आज शरीर दुख रहा होता है। स्किन की बीमारियां, एलर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। बिल्कुल, ये सारे चीजें ये बचाई जा सकती हैं अगर हम अवेयर हों अपने फूड और वाटर सोर्सेज के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और उम्मीद है कि जो दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे वो इन सभी मानकों का ख्याल भी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी समस्या जिससे आम जनता परेशान है। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं दूषित पानी के सेवन की वजह से, और साथ ही साथ किसानों की समस्या बढ़ रही है क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी और इस गंभीर समस्या का कोई समाधान हो पाएगा। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।